सभी साथियों को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पीडब्ल्यूडी की बनी हुई सिंगल रोड सड़कें हैं, उन सड़कों के भारतीय रोड कांग्रेस के मानदंड क्या है, यानी उस सड़क का डामरीकृत भाग कितना होगा, उसके अलावा साइड की बिल्डिंग लाइन कितनी होगी। तो ये सारी जानकारी आपके मदद करेगी कि अगर आप कोई दुकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं रोड के किनारे की, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बहुत मदद आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें ऑथेंटिक जानकारी से प्राप्त जो भी हैं सोर्सेज वो आप तक साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक आरटीआई के द्वारा प्राप्त जानकारी है, उस जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्राप्त जानकारी है, ये तो ऑथेंटिक जानकारी है और इस जानकारी के माध्यम से ही हम इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने जो जानकारी प्राप्त की थी कि ग्रामीण क्षेत्र की कोई सड़क है जिसका हमने कोई चित्र प्रेषित किया था, तो उसके बारे में ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो जो आंसर है वो आप समझे। तो देखो, एक तो ये जो सड़क होती है, इस सड़क का डामरीकृत भाग यानी जो डामर बिछाई जाती है वही भाग, साइडों के अंदर कंक्रीट बिछाई जाती है वो नहीं है, उसकी चौड़ाई होती है 3.75 मीटर। क्लियर हो गया? 3.75 मीटर डामरीकृत भाग है, यानी अगर इसको आप फुट में करेंगे तो 12 फुट 4 इंच हो जाएगी। इसके बाद में इन रोडों के लिए जो भारतीय रोड कांग्रेस है एक संस्था, वो मानदंड तय करती है। तो उस मानदंड के अकॉर्डिंग इस सड़क, यानी ये एक ऐसी सड़क है, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क है ये, और इस सड़क के लिए बिल्डिंग लाइन के लिए क्या बताया है, मध्य से बिल्डिंग लाइन की दूरी 12.50 मीटर है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अगर आप इसको फुट में करेंगे तो यानी सेंटर से करीबन 41 फुट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 41 फुट सेंटर से छोड़ के ही बिल्डिंग का काम करें। और इसके बाद में इन्होंने क्लियर किया है 3 नंबर पॉइंट में कि ये ग्रामीण सड़क की श्रेणी में है और इन सड़कों के सीमा क्षेत्र में सड़क के मध्य से 12.50 मीटर जगह छोड़कर निर्माण कार्य किया जा सकता है। इतनी जगह छोड़े सेंटर से, उसके बाद में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो आप कर लें। बाद में विवाद की स्थिति हो जाती है तो पीडब्ल्यूडी जिम्मेवार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेवार हैं। ये सारी जानकारी आपको मदद करेगी अगर आप कोई दुकान बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। तो ये सारी देखो, ये मैंने स्वयं ने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में ये जो भाग है, सेंटर का भाग है, इसको आप देख लें। यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गई डामरीकृत भाग है। ये भाग जो आदेश के अंदर बताया था 3.75 मीटर भाग है और इसको फुट में करेंगे तो 12 फुट 4 इंच है। यहाँ पर जो साइडों में कंक्रीट बिछाते हैं करीबन 3-3 फीट की ठेकेदार, और कई जगह तो ठेकेदार बिछाते भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो डामरीकृत भाग है, इस डामरीकृत भाग यानी 12 फुट 4 इंच का तो ये भाग है। 4 इंच आप छोड़ भी दें तो 12 फुट की जगह है जिसके ऊपर डामर बिछाई गई है। अब ये जो लाइन खींची है मैंने सेंटर में, ये जो लाइन खींची है, ये इसकी मिड कर लें, सेंटर कर लें। तो इसके अंदर जो नियम में बताया था कि आप 41 फुट जगह छोड़ें, इसके बाद में यानी यहाँ तक की जगह छोड़ें और सेंटर ये है, तो सेंटर से आप इसको नापें और 12.50 मीटर यानी 41 फुट जगह छोड़ के आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ आप कंस्ट्रक्शन करें। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो यहाँ तक आप ज़मीन ले सकते हैं। ये ज़मीन न लें, इधर की ज़मीन जो है वो आप न खरीदें, न इसके अंदर दुकान बनाए, न इसके अंदर मकान बनाए। आप ये जो भाग है इसको आप उपयोग में ले सकते हैं, कॉमर्शियली या रेजिडेंशियली जो भी आप करते हैं। तो आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो ध्यान रहे उससे, यानी ये जो डामरीकृत भाग है ना, कई बार डामरीकृत भाग टूट जाता है तो आप सेंटर से नाप लेना, सेंटर से। तो डामरीकृत भाग ये अगर सेंटर करके और डिवाइड करें तो 6 फुट इधर हो गया और 6 फुट इधर हो गया, तो 35 फुट यानी आप जो किनारा है डामरीकृत भाग का, उससे 35 फुट अगर रोड सही सलामत है उस स्थिति में
तो 35 फुट जगह छोड़ के ही आप कोई कंस्ट्रक्शन करें। अगर ज़मीन लेते हैं तो उस मालिक को कह दें कि आप इतनी जगह छोड़ के और बाद में मुझे नाप दीजिए। तो ये जानकारी आपको मदद करेगी। बाद में विवाद की स्थितियाँ हो जाती हैं, उस विवाद की स्थितियों में PWD आपको कोई मुआवजा नहीं देगी। ये ध्यान में रखें। अगर आपने यहाँ मकान बना लिया, आप मान लीजिए यहाँ से 3 फुट तो ये कंक्रीट छोड़ देंगे, और आपने मकान जो भी ज़मीन वाला है उसने 5 फुट और छोड़ दी। अगर आप 10 फुट छोड़ के यहाँ पर भी मकान बनाते हो कोई भी, और बाद में रोड का विस्तार किया जाता है, उस स्थिति में आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इसको हटाया जाएगा, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अगर आप रोड विस्तार के अंदर ये भाग आता है तो आपको जो भी यहाँ की DLC रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको मुआवजा मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप सभी तक साझा करें ताकि रोड जो है खुले खुले रोड रहें, विकास नियोजित हो, कोई भी विवाद की स्थितियां नहीं हो। अगर कोई भी कर रहा है तो उसकी शिकायत आप PWD का जो भी स्थानीय कार्यालय है वहाँ पर इसकी शिकायत करें कि आपकी जो बनाई हुई रोड है उस रोड के टच करके लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, प्लाटिंग कर दी है, दुकान बना रहे हैं। तो ये सारे काम क्या है कि फिर बाद में एक्सीडेंट के रीज़न बनते हैं। एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से होते हैं। तो PWD को आप समय पर सूचित कर देंगे तो वो उनको अवैध निर्माणों को, ये यहाँ तक का जो निर्माण है वो अवैध माना जाएगा, इसको हटा सकते हैं। आप इसमें कोई भी गतिविधि यानी निर्माण नहीं करेंगे। बाकी आप कर सकते हैं, कुछ भी पेड़ पौधे लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप कोई मकान बनाते हैं और अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस टाइम में तो विशेष सावधानी बरत के आप यहाँ तक की ज़मीन न खरीदें। 35 फुट जगह छुड़वा लें। अगर आप सेंटर से नाप रहे हैं तो 41 फुट सेंटर से नाप के आप ज़मीन खरीदें। तो ये सारी जानकारी बहुत फ़ायदेमंद है। इस जानकारी को सभी तक शेयर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम ऐसी जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। फिर हम कभी डबल रोड जो होते हैं PWD के डबल रोड, उन डबल रोडों के मानदंड क्या है भारतीय रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग, उसकी वैध जानकारी प्राप्त करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम ऐसे ही वीडियो पॉलिटिकल से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। आप वीडियो में बने रहे, आपका शुक्रिया। फिर हम किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।